एक बार मेरे पति को ऑफिशियल काम से 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और उधर मेरे छोटे देवर यानी मेरे हस्बैंड के भाई को एग्जाम देने के लिए हमारे घर पर ही आना था। मेरे हस्बैंड ने फोन पर जब ये खबर मुझे सुनाई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे खुशी थी कि मेरे पति के जाने के बाद कोई तो होगा जिसके साथ मैं अपना टाइम पास कर सकूंगी। शाम के 5 बज चुके थे। अचानक डोर बेल बजी। मैंने गेट खोला तो देखा, ओह माय गॉड, वो अभी था, यानी मेरा देवर। उसका पूरा नाम अभिषेक था। अब वो आते ही फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैंने उसको अपने हस्बैंड के शॉर्ट्स दे दिए। अब मैंने उसे चाय पीने के लिए बुला लिया। अब हम दोनों ने ढेर सारी बातें की। उसकी जवानी देखकर मेरा मन मचलने लगा। मैंने देखा उसका लिंग मेरे हस्बैंड से भी लंबा था, क्योंकि उसका लिंग शॉर्ट से भी बाहर निकलने को तैयार था और मैं अब बस उसे पाना चाहती थी। अब मैंने एक प्लान बनाया उसे पाने के लिए। अब मैंने भी फ्रेश होकर ऐसा गाउन पहना जिसमें मेरे बूब्स साफ दिखाई दे रहे थे। अब मैं जैसे ही खाना देने के लिए नीचे झुकी, मेरा एक बूब्स निकलकर बाहर झूलने लगा और मैंने जानबूझकर अपने बूब्स को अपने देवर के मुंह पर टच करा दिया और वो शर्मा गया। बट अब उसकी नजर बदल रही थी। उसने अचानक खाना खाते हुए मुझसे पूछा, भाभी, सुहागरात किसे कहते हैं और इसे कैसे मनाते हैं, और क्या ये इसे शादी से पहले भी मना सकते हैं? मैंने कहा, देवर जी, वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अब हम दोनों सोने जा रहे थे। मैं लेटी हुई सोच रही थी कि मैं उसके साथ कैसे सेक्स करूं कि वो अचानक ही मेरे कमरे में आकर बोला, भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने भी कह दिया, ठीक है, आप मेरे साथ सो जाओ। वो सचमुच ही 1 सेकंड में मेरे पास आकर मुझसे लिपट गया, मानो वो इसी का वेट कर रहा हो। और वो मेरी बूब्स को कभी काटता, कभी चूसता। मैं तो हैरान सी रह गई। मेरे सब्र का बांध भी टूट गया था और मैं उसका लिंग बाहर निकालकर अपनी गाउन के अंदर नीचे को टांग पर रगड़ने लगी। मैं बहुत गर्म हो गई थी। अब तो बस अंदर डालकर धक्का लगवाना चाहती थी। उसका लिंग सच में मेरे हस्बैंड से बहुत लंबा और मोटा लग रहा था। फिर वो अपने लिंग को मेरे गुप्तांग के अंदर डालकर जोर जोर से धक्के मारने लगा और मेरी चीखें निकलने लगी। उसका मोटा लिंग मुझसे नहीं सहा जा रहा था और धीरे धीरे मुझे बहुत मजा आने लगा। अचानक उसका लिंग बाहर निकला। तभी मैंने उसके लिंग को अपने हाथों से पकड़ के ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया और मैंने उसके लिंग को दोबारा अपने गुप्तांग में डाल दिया और उससे जोर जोर से धक्के लगाने को कहा। और अब मेरी हवस शांत होने लगी। उस रात हमने 5 से 6 बार एक दूसरे को शांत किया।